नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा बहुत ही इजी वे में। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखना दोस्तों। बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए आइसोमेट्रिक क्या होता है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम आपको, जैसे आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पे ये आइसोमेट्रिक होता है, 3D ऑब्जेक्ट को हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 2D व्यू में। तो ये आपका एक 3D ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने 2D ऑटोकैड 2D में बनाया हुआ है, दो प्लेन्स पे, एक्स और वाई पे, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने आइस यहाँ से मैंने इसका आइसो ड्राफ्ट चेंज कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है, इसी थिकनेस भी दी हुई है। थिकनेस कितने की है, हम इसको देखेंगे 10 की, अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इसकी 10 की थिकनेस है। इसकी अगर फ्रंट से देखेंगे तो 20 की लेंथ है, और इसकी 20 की लेंथ है, 10 की विड्थ हो जाएगी, और 15 की इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसको जैसे कि हम लोग बना रहे हैं डायग्राम को, ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको वर्किंग प्लेन हम यहाँ पे चेंज करते हैं इसका, ठीक है ना। और वर्किंग प्लेन चेंज करने के लिए हम F5 पर प्रेस करते हैं, F5, ठीक है ना। और यहाँ पे हम 30, 50 और 150 बेसिकली इन्हीं तीनों एंगलों पे चेंज करेंगे। और इसकी डायमेंशन जो होती है मेन, इसकी डायमेंशन हम कैसे देते हैं दोस्तों, अलाइन डायमेंशन देते हैं, लीनियर डायमेंशन नहीं देंगे, इसको अलाइन डायमेंशन देंगे और फिर बाद में इसको ऑब्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो अभी ये हमारी DWG फाइल है, तो मुझे अगर बनाना होगा तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस पे भी बना सकते हैं, उसको डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं न्यू पेज लूंगा। न्यू पेज के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, Ctrl+N, और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा न्यू पेज ओपन हो गया। अब देखिए मेरा आइकन फिक्स नहीं है, UCSICON एंटर एन एंटर, आइकन मेरा फिक्स हो गया, ठीक है। ये इनिशियल सेटिंग्स होती है हमारी ऑटोकैड में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मेरा अगर कमांड लाइन शो नहीं करा तो इसकी मैंने शॉर्ट क्या बताया आपको, Ctrl+9, ठीक है। और ये देखिए हमारा ये मेन्यू बार शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे शो मेन्यू बार, पहले यहाँ पे पॉपअप पे क्लिक करेंगे, शो मेन्यू बार, ठीक है। अब यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं किस में जाऊँगा, आइसो ड्राफ्ट में। मैंने आइसो प्रिंट टॉप कर दिया, ठीक है। एल एंटर करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऑर्थो मोड ऑन रखूंगा। मुझे मालूम है कितना देना है मुझे। अब देखिए लाइन मेरी एंगल्स पे जा रही है, ठीक है। मुझे ये 10 चलना है, और एंटर कर दूंगा, ठीक। फिर मैं एस्केप कर देता हूँ। ये देखिए ये मेरी कितनी थी, 10 की थी। और इस पॉइंट फिर मैं एस्केप कर दिया, मैंने हट दिया मैंने। फिर मैं दोबारा इस लाइन पे आऊंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ से मैं जुड़ जाऊंगा, ठीक है। मान चलिए करते हैं, बताता हूँ आपको। फिर दोबारा मैं करूँगा, एल एंटर कर दूंगा। मुझे मान लीजिए इस पॉइंट से ऊपर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे देखिए एंड पॉइंट दिखा रहा है आपका, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो जुड़ गया। अब मुझे ऊपर जाना है, बट मेरी लाइन क्या हो रही है, देखिए कि किस एंगल पे जा रही है, 30 डिग्री पे जा रही है। मुझे ऊपर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, F5 टू चेंज द वर्किंग प्लेन। देखिए अब 90 में जा रहा है, ठीक है। 15 की डिस्टेंस है आपकी, इधर कितनी है, 20, एंटर। ये देखिए नीचे आना है मुझे कितना, 15, एंटर। अब मैं यहाँ से इसको मिला दूंगा, ठीक। थोड़ा आगे हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, इस लाइन को सेलेक्ट कर डिलीट कर दीजिए, एल एंटर कीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक। ये हो गया आपका, नहीं मिलाना नहीं था उसको, मैं उस लाइन को हटा दीजिए, ठीक। हमें इधर कितना फ्रंट में इसका चलना है, 20। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस लाइन पे, पहले मैं एल एंटर करता हूँ, इस लाइन पे क्लिक करूंगा, इस लाइन से जुड़ जाऊंगा। कितना चलना है मुझे, 20। 20 एंटर कर दूंगा। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, अपने ड्राइंग में देखता हूँ जो मैंने बना रखी है। अभी पहले मुझे यहाँ से स्किप करना पड़ेगा। आप ऊपर कितना चलेंगे, हम 15, ठीक है। यहाँ से हम 15 ऊपर जाएंगे। फिर मैं एल एंटर करता हूँ, इस पॉइंट से जुड़ जाता हूँ, कितना, 15, एंटर, ठीक। फिर सिमिलरली मैं इस पॉइंट से जुड़ूंगा, ऊपर कितना जाना है मुझे, 15, एंटर, ठीक। अब देखता हूँ आगे क्या करना है हमें। देखिए अब ये डिस्टेंस है मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, बट मुझे 20 की डिस्टेंस मालूम है, और इसकी मिड पॉइंट तक की ये 10 मालूम है। सॉरी, मिड पॉइंट नहीं, ये मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मालूम है, 16। तो 20 माइनस 16 कितना होगा, 4, और डिवाइड, हम दो डिस्टेंस चाहिए, दो, तो डिवाइड बाई टू, 2 आया डिस्टेंस हमारी, ठीक है। तो 2 की हम कर देंगे, ये हमारा लेंथ हो गई इसकी। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 एंटर कर देंगे। फिर चलेंगे यहाँ पे, और 2 एंटर कर देंगे, ठीक।
अब इसको इस पॉइंट से मिला, अपने डायग्राम में देखते हैं, ठीक है, हम इनको मिला देते हैं। तो मैं एल एंटर करता हूँ और इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, इससे मिला दूंगा, ठीक। फिर सिमिलरली मैं इस पॉइंट को यहाँ पे इससे मिला दूंगा, ठीक। ये लाइन हटा देंगे, ये हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड है। अब देखिए जैसे कि मैंने डायग्राम में देखा था, हम इसके ऊपर हमें सेंटर पे जाना, तो 10 की डिस्टेंस क्या है, इसके सेंटर पे शो कर रही है। तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट का सिंबल है, दिखा रहा है आपका। अब यहाँ से मैं इसका प्लेन चेंज कर, एफ एन सॉरी एफ एन F5, ये हमारी विंडो प्रेस हो गई थी। हमें क्या करना है, F1 टू चेंज द वर्किंग प्लेन, ठीक है। मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, इसको स्नैप करके भी कर सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट हो गया। अब मुझे यहाँ से मुझे नीचे कितना आना है, 8, 8 की डिस्टेंस दी हुई है। और मैं इसको इस पॉइंट से मिला दूंगा और इस पॉइंट से इसको मिला दूंगा। चलिए पहले मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ड्राइंग में देखिए। देखिए ये आपकी क्या दी है, 20 की पूरी फुल लेंथ दी हुई है, ठीक है। और ये आपकी 10 की हाफ, इसकी सेंटर पॉइंट तक की, सेंटर तक की इसकी डिस्टेंस दी हुई है 10। तो मैं यहाँ से मुझे यहाँ तक ही ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस यहाँ से स्नैप करवा के मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक, उसी लाइन पे एकदम स्ट्रेट कितना आ जाऊंगा, ठीक है, यहाँ तक। और फिर उसकी वहां से नीचे कितना चलूंगा, 8, ये देखिए 8 है। फिर इस पॉइंट, ये पॉइंट मिल जाएगा मुझे। फिर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को मिला दूंगा और इस पॉइंट को मिला दूंगा, तो ऐसा आपका डायमंड शेप बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों करते हैं। जैसे मैंने इतना तो बता रखा आपको, मैंने इस सेंटर पे आ गया, या नीचे 8 की डिस्टेंस चली हुई है, फिर मैं एल एंटर करता हूँ और इस पॉइंट से जुड़ जाऊंगा यहाँ तक, एंटर। फिर मैं इस पॉइंट से जुड़ जाऊंगा, वो कहीं भी लाइन जाए उससे कोई नहीं, आपको बस लाइन यहाँ पे क्लिक कर देना है, वो वहीं पे आके ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या देखता हूँ उसमें, देखिए ये पॉइंट इससे हम मिला देंगे और इसको हम इससे मिला देंगे, फिर इसको हम इससे मिला देंगे। थोड़ा व्यू व्यू प्रोफाइल हमारी, क्योंकि हमारी ये मतलब 3D में हम कट करेंगे तो ये सब शेप, राउंड शेप हमें रेडियस हमें दिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हम करते हैं एल एंटर, इसीलिए हम सॉलिड, जो 3D होती है सॉलिड वर्क्स में हम यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों यार। अब यहाँ से हम इसको मिला देंगे, ठीक। ये हो गया आपका, देखिए ये थोड़ा बड़ा सा है और यहाँ पे ये बड़ा सा है, ठीक है ना। अब हम इसकी डायमेंशन देते हैं, ये तो हमारा ड्रॉ हो गया, अब इसकी डायमेंशन देंगे हम। देखिए एकदम जैसा हमें चाहिए था एकदम वैसे ही ड्रॉ हुआ है। अब इसकी डायमेंशनिंग करते हैं हम। तो डायमेंशनिंग करने के लिए मैंने आपको बताया, इसके हम क्या करेंगे, लीनियर नहीं पिक करेंगे, इसके अलाइन डायमेंशन पिक करेंगे, ठीक है। हमें सबसे पहले यहाँ से इस पॉइंट तक की डायमेंशन देनी है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन देनी है, इस पॉइंट से या इस पॉइंट तक की। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे क्योंकि मुझे इसके बीच में एक और देनी है। फिर मैं एंटर कर दूंगा, उसी कमांड में आ जाऊंगा। ये इस पॉइंट से ये जरूरी है बहुत, ठीक है। फिर देखिए लाइन को एकदम सिमेट्रिक के लिए ये पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में, यहाँ तक। क्योंकि देखिए वहां तक अगर मैं करूंगा तो हमारा डायमेंशन सही से आएगा नहीं, ठीक है ना। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, सॉरी, हमें अलाइन डायमेंशन चाहिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की अलाइन डायमेंशन हो गई। अब मैं इस लाइन को हटा दूंगा, ठीक। अब और कौन सी ये हो गई आपकी, 10 की हो गई, 15 की हो गई, 8 की हो गई और ये 16 हो गया। सब डायमेंशन क्लियर है आपकी, ठीक है। चलिए अब इनको क्या करते हैं, थोड़ा डायमेंशन मेरी दिख नहीं रही है, दिखने से पहले मैं कर दूं इनको ऑब्लिक करता हूँ, ठीक है। ऑब्लिक करने के लिए डायमेंशन में जाएंगे और यहाँ से ऑब्लिक एंगल, ठीक है। ऑब्लिक डायमेंशन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर करेंगे, ऑब्लिक एंगल इसको 30 एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसके अंदर हमें, ठीक है, बार बार हमें डायमेंशन में जाना पड़ेगा, एंटर, ऑब्लिक एंगल 30 एंटर, ठीक है। मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और नहीं नहीं, इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा, मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे थोड़ा आगे तक मिला दूंगा, जिससे थोड़ा देखने में अच्छा लगे, रीड करने में हमें सही लगे। फिर मैं दोबारा क्या करता हूँ, इसको ऑब्लिक एंगल यूज करता हूँ, डायमेंशन में जाता हूँ और मुझे सबसे नीचे है ऑप्शन इसका मिलेगा मुझे, यहाँ पे एंगल में इसका 150 एंटर करता हूँ, ठीक है। नहीं तो इसका एंगल मुझे इसमें कितना दिया हुआ है,
90 डिग्री ऊपर की तरफ दिया हुआ है 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल जेड करते हैं एक स्टेप पीछे, डायमेंशन अंडू हो गया मेरी कमांड, ऑब्लिक में जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, और इसको एंगल हम दे देंगे 150, सॉरी 150 नहीं, इसको हम 90 डिग्री देंगे। ठीक है, 90, एंटर। ठीक है, सिमिलरली मैं जाऊंगा फिर से डायमेंशन कमांड में, और इसको ऑब्लिक पिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, और इसको भी दे देंगे हम 90, एंटर। ठीक है, फिर डायमेंशन में जाएंगे हम, ऑब्लिक, एंटर, सेलेक्ट, फिर इसको भी हम कितना देंगे 90, एंटर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये सब हो गया। अब ये रह गया आपका, इसको हम डायमेंशन में जाएंगे, ऑब्लिक डायमेंशन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और इसको हम 30 दे देंगे। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा बहुत आगे तक बाहर निकला हुआ है, इसको हम थोड़ा अंदर ले आएंगे यहाँ तक। सिमिलरली ये भी हमारा बहुत ही ऊपर, नहीं ये सही है आपका। अब मैं देखिए, अब मेरी डायमेंशन तो दिख नहीं रही है, मुझे बार बार जूम करना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो मेरा ऑब्जेक्ट छिप जा रहा है इस पेज, वर्किंग पेज पे, और मेरी डायमेंशन दिख रही है। बट मैं क्या करूँगा, डी एंटर करता हूँ, ये स्केलिंग इसकी बहुत ज़्यादा हो रखी है। ठीक है, टेक्स्ट की हाइट बहुत बढ़ रखी है, सब कुछ बिगड़ रखा है। ठीक है ना, तो टेक्स्ट पे जाते हैं, इसकी 0.18 की है। ठीक है ना, बार बार जब भी हम न्यू पेज लेंगे तो ये हमेशा हमेशा रीसेट हो जाता है। ठीक है ना, अगर हम उसी पेज पे वर्क करेंगे, तो अगर हमने एक बार सेट कर दिया और हम बार बार उसी पेज पे मतलब डिलीट करके दूसरी ड्राइंग बना रहे हैं, या फिर उसको थोड़ा छोटा करके हम उसके साइड में बगल में दूसरी ड्राइंग बना रहे हैं, तो हमें एक सेटिंग बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर हम न्यू पेज लेंगे तो हमें बार बार ये सेटिंग चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए को 3 mm की हाइट रखते हैं। ठीक, सिंबल एंड एरोज में जाएंगे, एरो का साइज हम 2 mm रखते हैं। ठीक, लाइंस में जाएंगे हम, ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन और ऑफसेट एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन 2 की, और इसको भी सिमिलर 2 की रखते हैं। ठीक है, प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे, डेसिमल से मुझे 0 वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, फिट में जाएंगे, इसका हम बाद में यूज करेंगे अभी, एंड देन ओके, जो भी चेंज करूँगा करंट में सेट करूँगा, क्लोज। ठीक है, अभी देखिए ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैं कहता हूँ फिर से डी एंटर में जाता हूँ, मॉडिफाई में जाएंगे, अब यहाँ से हम फिट में जाएंगे, और स्केलिंग, ओवरऑल स्केलिंग मान लीजिए 0.3 एंटर कर दी मैंने, एंड देन ओके, और करंट में सेट करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखिए ये शो छोटा छोटा दिख रहा है। अब डी एंटर, एक और चीज हमारी रह गई है मिस कर, वो मॉडिफाई में जाएंगे, प्राइमरी यूनिट्स 0.0 कर रखा है मैंने। ठीक है ना, ओके, सेट करंट, क्लोज। अब देखिए ये डायग्राम कितना इजीली आपका ड्रॉ हो गया, और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, सारी चीजें मुझे स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रही है इसके अंदर, कि मुझे आगे यहाँ से कैसे चलना, और मैंने आपको बता भी रखा है कि वर्किंग प्लेन, इस आइसोमेट्रिक ड्रॉ करते वक्त हमारा वर्किंग प्लेन चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऐसी है दोस्तों, इसको जितना आप ड्रॉ करोगे उतनी आपको प्रैक्टिस क्लियर होती रहेंगी, उतने आपको कॉन्सेप्ट आगे मालूम चलते रहेंगे। ठीक है ना, तो कैड का मतलब क्या है, आपको जितना आप ड्रॉ करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे अपनी ड्राइंगों की, उतने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है ना, बाकी आपको जो भी कोई डाउट है इसको ड्रॉ करने में, इन लोगों को ड्राइंग्स को, चाहे रेक्टू स्नैप की हो, आइसोमेट्रिक हो, 3D हो, ठीक है ना, कोई भी ड्राइंग या फिर इसकी प्रॉपर्टी कमांड्स हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।